हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भलो में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 का फिजिक्स यानी भौतिकी का पार्ट 3 विद्युत धारा का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस चैप्टर से समझ लीजिए कम से कम आपका 3 से 4 नंबर क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, और उससे पहले यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्न में से कौन अर्ध चालक नहीं है। अर्ध चालक हमको पहचानना है कि इनमें से कौन सा अर्ध चालक नहीं है। आपका ऑप्शन ए है सिलिकॉन, बी है जर्मेनियम, सी है पारा और डी है कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारा। पारा क्या है? अर्ध चालक नहीं है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर का है कि वोल्ट पर एम्पियर यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। यानी कि वोल्ट और प्रति एम्पियर यानी इसको बट्टा हम कह सकते हैं, प्रति एम्पियर किसका मात्रक होता है। ऑप्शन ए दिया है एम्पियर, बी दिया है वोल्ट, सी दिया है ओम और डी दिया है वाट। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न, अरे कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। यानी कि प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है। अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए आपका ऑप्शन ए है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है वाट। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक, अगला प्रश्न आते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है वाट, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है एम्पियर। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान से समझना होगा इसको और याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर कह रहा है, 5 नंबर 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो सबसे पहले हमको एक बात मालूम होना कि श्रेणी क्रम होता क्या है। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, अगर जितना हमारा दिया रहेगा R दिया है तो R1 लिख देंगे। अगर श्रेणी क्रम होता है, समांतर क्रम बट्टा में चलता है। ठीक, अब देख लीजिए कितना दिया है, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 5 है, कितना हो गया 6। तो 6 ओम देख लेना है कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है ऑप्शन में। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन आपका है यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है 6 नंबर, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है जूल, बी है वाट, सी है एम्पियर और डी है वोल्ट। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वोल्ट। यानी कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एक बात और बता दें, विद्युत विभव का भी मात्रक यही होता है, याद रखना है। विद्युत विभव का जब मात्रक पूछा जाएगा तो इसी को बताना है, विद्युत विभव, उसका भी मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया वो क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर, तो विभव का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है वाट। आप जानते हैं क्या होगा? वोल्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत विभव यानी जो बल्ब होता है उसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। आपका ऑप्शन है 900 ओम, बी है 484 ओम, बी है 220 ओम और डी है 100 ओम। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, यानी कि 484। ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है। ऑप्शन ए है 2500 डिग्री सेल्सियस, बी है 3000 डिग्री सेल्सियस, सी है 3500 डिग्री सेल्सियस और डी है 4000 डिग्री सेल्सियस। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाए कितना, 3500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, आपको ध्यान में रखना है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का ही बना होता है। ठीक है, पूछा जाता है क्यों बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है? अधिक होता है, उच्च होता है। लगभग इसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है और ये 2700 डिग्री सेल्सियस तक मतलब तप्त कर सकता है, जल सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका गलनांक कहाँ होगा, जब इससे आगे बढ़ेगा तो ये पिघलना शुरू कर देगा, 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है एम्पियर, बी दिया है वोल्ट, सी दिया है ओम और डी दिया है वाट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 11 नंबर। अरे कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक अभी बताया हम लोग, पीछे किए थे लोग, क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में भी होगा प्रतिरोध का। ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए है 6 जूल, बी है 24 जूल, सी है 14 जूल और जो डी है वो हो जाएगा 10 जूल। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 दूनी के 24, यानी कितना हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा, यानी कि हमारा बी आंसर सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है ओम, बी है वोल्ट, सी है एम्पियर और डी है कूलम। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सब मात्रक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एकदम एकदम एक साथ फिक्सिंग क्वेश्चन है, एकदम आने ही आने वाला है इसमें। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतम मान क्या होगा? ठीक है, एक एमीटर के स्केल पर 0 से लेकर 2a दिया है, ठीक है, इसके बीच में 20 को विभाग है, इसका अल्पतम मान क्या होगा? अल्पतमांक अल्पतमांक क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है 0.1 एम्पियर, बी है 0.01 एम्पियर, सी है 0.2 एम्पियर और डी है 0.02 एम्पियर। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 0.1 एम्पियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवेश का मात्रक यानी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है वोल्ट, बी है ओम, सी है जूल और डी है कूलम। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कूलम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, और जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण होते हैं यानी कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें कौन से गतिशील कण होते हैं? आपका ऑप्शन ए है परमाणु, बी है आयन, सी है प्रोटॉन और डी है इलेक्ट्रॉन। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिमान रहते हैं, तभी जाके वहां पे आवेश का प्रवाह एक जगह से दूसरे जगह पर हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? आपका ऑप्शन दिया है सल्फर नहीं, प्लास्टिक नहीं, आयोडीन नहीं, आंसर आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होता है लेकिन यह विद्युत का संचालन करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का संचालन करता है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, ये अपवाद में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है वाट, बी है एम्पियर, सी है वोल्ट और डी है ओम। आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन का विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? अभी हम आपको शुरू में बताए थे कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 20 नंबर। 20 नंबर जो क्वेश्चन होगा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ध्यान में रखिएगा, श्रेणी क्रम कहेगा तो दोनों को जोड़ देना है, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। बात समझना, स्टार्टिंग में इस तरह के क्वेश्चन किए थे, आपको देख लीजिए 20 ओम कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध पर आपको मालूम होगा आर क्या होता है? W/I होता है ना, यानी कि V/I भी होता है। तो V हमारा V का मान दिया है 220, I का मान दिया है 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 110, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 110, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। नहीं 220/2 काट दिया जाए तो 110 ओम हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिया एसी, बी दिया है डीसी और जो सी है कह रहा है एसी और डीसी दोनों डी है, इनमें से कोई नहीं। चलिए एक बात याद रखिएगा कि बैटरी से आपको हमेशा डीसी प्राप्त होती है, यानी कि प्रतिवर्ती धारा जिसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि इस ये हमको जैसे विद्युत वगैरह से प्राप्त होता है ये वाला होता है, लेकिन बैटरी से हमको डीसी प्राप्त होता है। ये एसी हमको करंट वाला होता है जो बिजली का जनरेटर वगैरह हो गया उससे प्राप्त होता है।
23 नंबर क्वेश्चन देखिए, और अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जो अमीटर होता है उसको कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या दोनों में जोड़ा जाता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो एमीटर हो गया, एमीटर को किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर आता है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, एक बात और यहाँ से बताते हैं, एमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है, अब वोल्ट मीटर से विभवांतर की माप की जाती है। ठीक ना, ये भी याद रखना होगा आपको कि एमीटर से किससे मापा जाता है, विद्युत धारा को, अब वोल्ट मीटर से किसको मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आपका आंसर अभी हम जो क्लियर वहां पर किए थे वहां से आपका आंसर मिल जाएगा। और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, अभी आपको बताए थे। आपका ऑप्शन सेम है, श्रेणी क्रम, बी है समांतर क्रम, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा आंसर आपको क्या हो जाएगा, समांतर क्रम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, किस यंत्र से विभवांतर मापा जाता है, इसको अभी हम क्लियर कराए थे आपको, थोड़ा सा भी ध्यान में होगा तो आप आंसर फट से कमेंट में बता दीजिएगा। आपका ऑप्शन ए दिया मीटर, बी दिया वोल्ट मीटर, सी दिया गैल्वेनोमीटर, डी दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। अभी हम क्लियर कराए थे कि वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, एमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 26 नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है, क्वेश्चन दिया है 1 वोल्ट कहलाता है। तो चलिए आपका जो आंसर है वो कह रहा है जूल प्रति सेकंड, जूल पर कूलम, जूल पर एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा जूल पर एम्पियर, यानी सॉरी जूल पर कूलम, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1 वोल्ट को मतलब क्या होता है, 1 जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, नहीं ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, 1 किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है ये देखना है। ऑप्शन ए है धारा का, बी है समय का, सी है विद्युत ऊर्जा का, और डी है विद्युत शक्ति का। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जगह विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा कैसे मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर की तरफ। तो 28 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की जो कुंडली बनाई जाती है उसमें किस प्रकार के तार का उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन दिया है नाइक्रोम, बी दिया है टंगस्टन, सी दिया है तांबा, और डी दिया है जस्ता। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा नाइक्रोम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर कर विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया है इस्पात, बी दिया है चांदी, सी दिया है पीतल के, और डी दिया है नरम लोहे के। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं, आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नर्म लोहा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे क्लियर कराते हैं। अगर स्थायी चुंबक की बात की जाए, ठीक है, ये स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा इस्पात। अगर विद्युत चुंबक की बात की जाए तो उसका हो जाएगा नर्म लोहा। ठीक है, याद रखना है। फिर क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जाता है कि आखिर में नर्म लोहा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने में। सबसे पहले हम आते हैं विद्युत चुंबक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, तो विद्युत चुंबक हम उसको कहते हैं कि इसमें जितना देर तक, यानी कि जितना समय तक विद्युत धारा का प्रवाह होते रहता है वो चुंबक जैसा व्यवहार करता है। यानी कि वैसा चुंबक जिसमें जितना ही समय तक हम धारा का प्रवाह करेंगे वो उतना ही समय तक विद्युत, यानी कि चुंबक जैसा व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार के चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। और स्थायी चुंबक क्या होता है, अपने गुणों को अधिक दिनों तक बनाए रखता है, इससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो नॉर्मल जो होता है उससे हम विद्युत चुंबक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल होता है उसको आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है, इसलिए नॉर्मल का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने में। और इसका इस्तेमाल स्थायी चुंबक बनाने में नहीं किया जाता है, क्योंकि आसानी से चुंबकित और विचुंबकित हो जाता है, और इस्पात जो होता है वह आसानी से नहीं हो पाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने में। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर, तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है, देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, यानी कि किस युक्ति से हमको विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। आपका ऑप्शन ए है जनित्र, बी है मोटर, सी है एमीटर, और डी है गैल्वेनोमीटर। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा जनित्र, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर जो क्वेश्चन वो कर कि एक हॉर्स पावर यानी कि एचपी, यानी कि अश्व शक्ति कहते हैं इसको, किसके बराबर होता है, यानी कि एक एचपी बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए दिया है 746 वाट, बी दिया है 736 वाट, सी दिया है 766 वाट, और डी दिया है 756 वाट। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 746, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। यानी कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, दिखा दी आपको, देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, यानी कि इसमें से कौन सा जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वह सही है। आपका ऑप्शन ए दिया है V/1/R, ये तो पहले ही गलत है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा।
V इक्वल टू आर बाई 1, ये भी गलत है, ठीक है। सी वाला देखते हैं, V इक्वल टू आई आर, ये वाला हमारा परफेक्ट दिख रहा है, और फिर ये वाला गलत है। तो सही हमसे पूछा गया है V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 33 नंबर। 33 नंबर जो क्वेश्चन वो है, वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ऑप्शन ए दिया आई टू आर, बी दिया है आई आर टू, सी दिया है वी टू आई, और जो ऑप्शन आपका डी है वो हो जाएगा वी आई टू। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आई टू आर, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 34 नंबर। 34 नंबर जो क्वेश्चन होगा, स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होता है। ऑप्शन ए देख लिया, विरामावस्था में रहते हैं, बी है गति की अवस्था में रहते हैं, सी दोनों अवस्था में रहते हैं, डी किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जगह विरामावस्था में रहते हैं। अभी स्थिर है तो ये भी स्थिर है, गति में होगा तो गति में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। तो 35 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश कैसे रहते हैं, विरामावस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, या किसी भी अवस्था में नहीं रह सकते हैं, डी इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो आप समझ चुके होंगे कि आंसर आने वाला है, तो गति में रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे आपके स्क्रीन पे, 36 नंबर। ऊर्जा का सही मात्रक होता है। ऑप्शन ए दिया है कैलोरी, बी दिया है जूल, सी दिया है ताप, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो सही मात्रक होता है ना, वो होता है जूल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बात और आपको यहाँ बताते हैं, ऊर्जा हो गया, कार्य हो जाएगा, उष्मा हो जाएगा, सबका सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, 37 नंबर। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। ऑप्शन ए दिया है यूनिट, बी दिया है वाट, सी दिया है वाट घंटा, डी दिया है जूल प्रति घंटा। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनिट, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न का 1 जूल का मान होता है, कैलोरी में दिया है। ऑप्शन ए दिया है 4.18 कैलोरी, बी दिया है 0.24 कैलोरी, सी दिया है 0.42 कैलोरी, डी दिया है इनमें से कोई सत्य नहीं है। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा 0.24 कैलोरी, 1 जूल बराबर इतना होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 39 नंबर। 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड, ऋण मतलब मालूम समझ में आता है, माइनस जिसको आते हैं, वो किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए दिया है कार्बन का, बी दिया है जस्ता का, सी है तांबा का, और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा जस्ता का, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड, बात समझ आ गया, इसके पहले प्लस माइनस वाला था, अब आ गया धन वाला। धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। आपका ऑप्शन ए है कॉपर का, बी है जस्ता का, सी है कार्बन का, डी है लोहा का। आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। किसी भी कुंडली का हमको प्रतिरोध जो ज्ञात करना होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना है R इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कुंडली का प्रतिरोध आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले भी अगर मान लीजिए हमको V का मान निकालना होता है, V इक्वल टू दोनों तक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो IR हो जाएगा, R का मान निकालना होता है यहाँ पे I आ जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपको मालूम चल गया होगा कौन सा आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन हमारा R इक्वल टू वी बटा आई कहाँ दिख रहा है, R इक्वल टू वी बटा आई, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। कर बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए है टीन का, बी है तांबा का, सी है तांबे और टीन दोनों का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नहीं, तांबे और टीन दोनों का मिश्र धातु से बना होता है कौन, बिजली के फ्यूज का तार। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। ऑप्शन देख लीजिए, दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यहाँ पर देख लीजिए ये पावर माइनस में से है 19 जूल। बी दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 जूल, सी दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 जूल, और डी दिया है यहाँ पर माइनस 27 जूल है, ठीक है, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं था। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो हमेशा याद रखना है
कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है 44 नंबर। तो 44 नंबर जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक एम ए बराबर कितना होता है, एक एम ए बराबर कितना होता है। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 10 के पावर -3 एम्पियर यानी ए, 10 के पावर -2 ए, 10 के पावर -1 ए और 10 के पावर -11 ए। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा 10 के पावर -3 यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 45 नंबर। एक म्यू ए किसके बराबर होता है। आपका सामने ऑप्शन है 10 के पावर -5, 10 के पावर -4, 10 के पावर -3 और 10 के पावर -6। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 के पावर -6, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद रखना है कि एक माइक्रो यानी म्यू पढ़ते हैं इसको, म्यू एम्पियर कितना के बराबर होता है, तो 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे आपके स्क्रीन पे 46 नंबर। कह कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश, चालक में एक इलेक्ट्रॉन कब गमन कर सकता है, तो कह रहा है जब चालक के अनुदिश। ऑप्शन ए देखिए विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, बी विद्युत दाब में अंतर होता है, सी विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, डी विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा विद्युत दाब में जब अंतर होता है तब आवेश का प्रवाह होता है, नहीं कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 47 नंबर। अरे कि अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होता हो तो किया गया कार्य क्या होगा। यदि कोई आवेश मान लेते हैं Q है, विभवांतर V है, वहां से जब उसको प्रवाहित किया जाएगा तो वहां पे जो होने वाला कार्य है वो क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया है V/Q, बी ऑप्शन है Q/V, ऑप्शन सी है V/Q, डी है V-Q। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो V/Q यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं, ठीक है, यानी कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस प्लेट को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है ध्रुव, धन ध्रुव सॉरी, बी है ऋण ध्रुव, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा धन ध्रुव, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। आपका ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पर, बी है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी है चालक की प्रकृति पर और जो डी है वो उपर्युक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यानी कि चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करता है और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन डी के साथ हम लोग चलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा D4 डॉग, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी स्थायी विद्युत धारा यानी कि द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है। क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़िए। किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा समय I मैंने, ठीक है, I में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा का जो मान है H है। आपका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए दिया है H इक्वल टू VT, बी नंबर दिया है H इक्वल टू VIT, सी दिया है H इक्वल टू VI/T और डी दिया है VT/I। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा H इक्वल टू VIT यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 51 नंबर। जिन पदार्थों में विद्युत धारा, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। मुक्त रूप मतलब क्या होता है, फ्री, यानी कि कोई रोके ना कोई टोके। चलिए आपका ऑप्शन ए है अर्ध विद्युत चालक, बी है विद्युत रोधी, सी है विद्युत चालक, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चालक यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। यानी कि इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, कोई रुकता कोई टूटता नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत रोधी, बी है विद्युत चालक, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिससे होगा उसको विद्युत चालक, तो जिससे नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, विद्युत रोधी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन का है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा कैसे मानी जाती है। ऑप्शन ए है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर,
बी है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, सी है किसी भी दिशा में, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को कहा जाता है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है विद्युत विभव, बी है विद्युत प्रतिरोध, सी है विद्युत धारा और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55 नंबर। तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु पर कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है? आपका ऑप्शन ए है 1.6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से -19 कूलम है, यह ध्यान रखना है। ये दिया है 10 के पावर -9, यहाँ दिया है 10 के पावर -27 और यहाँ दिया है 10 के पावर -18, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है 1.6 गुने 10 के पावर -19, बी दिया है 4.32 गुने 10 के पावर -27, सी दिया है 6 गुने 10 के पावर -18 और डी दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6 गुने 10 के पावर 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 56 नंबर। तो 56 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। आपका ऑप्शन ए है 4320 कूलम, बी है 1.6 गुने 10 के पावर 19, यहाँ पे 19 से पावर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी देख लीजिए सेम है दोनों ऑप्शन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ये तो दोनों होगा ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन का किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है धारा नियंत्रक, बी है परिवर्तित प्रतिरोध, सी है इनमें यानी ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा नियंत्रक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा आप लोग को भी दिक्कत होगा। तो इसलिए इसमें तो हम लोग 57 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वाले वीडियो में भी और बहुत सारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।